मैं मां मुंडेश्वरी सेंट्रल स्कूल भभुआ, क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी। मेरे अनुसार सूरदास के बारे में पहला लेसन नंबर में सूरदास के बारे में हम चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे सूरदास का जीवन परिचय के बारे में हम चलेंगे। हिंदी साहित्य के अनेकानेक भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने द्वारा रचित पदों में श्री कृष्ण को प्रेम लीलाओं द्वारा बाल लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया गया है। उनका सूर सागर तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार का महासागर है। उनकी अंधी आंखों ने जिस भाव सौंदर्य को देखा वह महसूस किया है, वह अद्भुत और अद्वितीय है। सब सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत था कि इनका जन्म अर्थान बल्लभगढ़ के पास सीही गांव में को मानते हैं। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य सूर तुलसी, क्योंकि सूर्य सूर तुलसी शशि उडगुण केशवदास। सूरदास के यानी सूर्य का उपमा सूर्य से की गई, क्योंकि प्रकाशमय चीज को हम देख सकते हैं, लेकिन सूरदास प्रकाशमय न होते हुए भी देख पाते हैं और श्री कृष्ण का चित्रण कर लेते हैं। भक्त कवि का सूरदास जी भक्त और कवि का संगीतज्ञ थे। बाल्यावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया। संसार से विरक्त होकर उन्होंने आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर अपना निवास बना लिया। यहीं पर वल्लभाचार्य ने उनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर उन्हें अपने पुष्टि मार्ग से दीक्षित कर लिया। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से ही अंधा, फिर बाद में अंधे हुए थे। उनके बाल लीला वर्णन, प्रकृति वर्णन और रंग विश्लेषण वर्णन देकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1883 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसैली नामक ग्राम में उनका देहांत हो गया। यानी सूरदास जी का देहांत 1583 ईस्वी में हुआ। 1583 ईस्वी। उसके बाद सूरदास की प्रमुख रचनाएं भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। वैसे काशी नगरी
प्रचारियों सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास की ग्रंथों की नगरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय से सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदासों की ग्रंथ की संख्या 25 मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में मात्र 3 ग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। पहला जो है सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी, तीसरा है सूर सरावली। यही जो है वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम चलते हैं काव्य विशेषताएं। सूरदास मुख्यतः भक्त कवि हैं। इन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण विविध लीलाओं का बड़ा मनोहारी एवं संजीव वर्णन किया है। उन्होंने अपनी भक्ति में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार को अपनाया है। श्रृंगार के सहयोग में वह वियोग दोनों पक्षों को मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उनका बाल वर्णन अत्यंत सहज स्वाभाविक है। सजीव एवं मनोवैज्ञानिक सूरदास के प्रकृति एवं व्यापक चित्रण किया है, किंतु उन्होंने प्रकृति का कोमल रूप ही प्रिय है। उनके उपमान भी प्राकृतिक जगत से जुड़े हुए हैं। भाषा शैली, सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीत तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का भी मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अन्योक्ति, अति, व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरा, लोकोक्तियाँ के प्रयोग ने तो उनको काव्य और अधिक निखार दिया है। वास्तव में सूरदास हिंदी साहित्य में आकाश के सूर्य माने गए हैं। अब है शब्दार्थ। बड़भागी मतलब होता है भाग्यशाली। स्नेह तगा मतलब होता है स्नेह का धागा अर्थात बंधन। पुरैनी मतलब होता है कमल। रस माने जल। दागी माने दाग लगना। बोरिया माने डालम। रूप परागी मतलब रूप कर्षण। पहला पद है ऊध तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। जो जल माह तेल की गागरी बुंदन ताको लागी। अप्रीति नदी में पाउन बुरो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम घोरी गुर चाटी जो पागी। यह प्रसंग है प्रस्तुत पद कृष्ण काव्य धारा के सर्वोच्च कविवर सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से उद्देव संदेश खंड में भ्रमर गीत नामक उपखंड अवतरित है। इस पद में गोपियों ने उद्धव की प्रेम संबंधित उदासीनता को व्यंग करते हुए भाग्यशाली बताया है और उन्होंने सगुण प्रेम पंथ की गंभीरता को प्रकट करते हुए अपनी दृढ़ता को
स्थित करता है। तो इस पद में सबसे व्याख्या है कि उद्धव तुम अति बड़भागी, हे गोपियां उद्धव से संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर रहते हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम से अनुरक्त नहीं है, न किसी के प्रति तुम्हारा मन और प्रेम भावना भी जागृत है। जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती है और जल की एक भी बूंद उन पर नहीं ठहरती, जिस प्रकार तेल की मटकी में जल भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का रूपाकर्षण और समिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तविकता यह है कि आज तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे नहीं हो, इसलिए न तो तुम रूप परखी हो न प्रेम की भाव को जानते हो। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं, जिस पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को इस प्रकार खो गई है, अब उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उसे चिपट तो जाती है, किंतु बाद में स्वयं को छुड़ा पाने के कारण वो अपने प्राणों को त्याग देती है। उसी प्रकार गोपियां जो है कृष्ण के प्रेम में लिपट जाती है। यह जो है प्रस्तुत गोपियां जो है उद्धव के प्रेम को हीनता पर व्यंग करती है। व्यंग है कि उद्धव की भाग्यशाली होकर अभागे हैं जो कृष्ण के रूप और प्रेम को सौंदर्य के सागर के तट पर उसे आकर्षण कर देती हैं। आज धन्यवाद। अच्छा